नमस्कार। जय सनातन धर्म की। क्या पाकिस्तान के भीतर अब ऑपरेशन सिंदूर के पार्ट 2 का वो महाविस्फोट शुरू हो चुका है जो परमाणु शक्ति होने का दम भरने वाले इस देश की चूल्हे हिला चुका है? क्या आने वाले दिन पाकिस्तान के इतिहास के वो सबसे काले और दर्दनाक दिन साबित होने जा रहे हैं जहां किसी बड़े सैन्य हमले के बिना ही यह मुल्क अपने ही कर्मों के जाल में फंसकर घुटनों के बल रेंगने पर मजबूर हो जाएगा? इस समय पाकिस्तान की जो अभूतपूर्व और महाविनाशकारी परिस्थितियां सामने आई हैं, उसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े देश और रक्षा विशेषज्ञ हतप्रभ रह गए हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि किसी मुल्क की दुर्दशा इस हद तक पहुंच सकती है कि उसके अपने ही प्रांत आज एक साथ गृह युद्ध की आग में जल उठे हैं। इस दुर्दशा का अंत यही नहीं है, बल्कि बात अब उससे भी कहीं आगे बढ़ चुकी है। आखिर ये कौन सी अदृश्य और फौलादी चाणक्य नीति की मार है जिसने पाकिस्तान को चारों तरफ से एक ऐसे चक्रव्यूह में लॉक कर दिया है जहां से बाहर निकलने का हर रास्ता बंद हो चुका है, और जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आज की भविष्यवाणी पर चर्चा से पूर्व पाकिस्तान के ताजा और प्रमाणिक हालात का बहुत ही संक्षेप में जायजा ले लेते हैं। इतिहास गवाह है कि किसी देश को हराने के दो तरीके होते हैं, एक उसकी सीमाओं पर सीधे युद्ध लड़कर, दूसरा उसे भीतर से इतना कमजोर कर देना कि वह स्वयं अपने बोझ तले दबने लगे। क्या पाकिस्तान आज इसी दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है? इस महापतन की सबसे पहली और खौफनाक धुरी बनी है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की वो प्रताड़ित जनता, जिसने अब साफ शब्दों में खुलेआम यह घोषणा कर दी है कि वे इस्लामाबाद के हर एक नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त हैं। वहां अब स्थानीय आवामी कमेटियों का शासन चल रहा है और पाकिस्तानी सेना का दमन पूरी तरह बेअसर साबित हो चुका है। इस आग में घी डालने का काम डूरंड लाइन पर अफगानिस्तान के तालिबान के साथ छिड़े उस सीधे युद्ध ने कर दिया है, जहां पाकिस्तानी वायुसेना की एयर स्ट्राइक के जवाब में तालिबान और टीटीपी के संयुक्त विद्रोही गुटों ने अब आर पार का मोर्चा खोल दिया है। स्थिति यह हो चुकी है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के भीतर पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हर रोज आत्मघाती धमाके हो रहे हैं। बलूच स्वतंत्रता सेनानी चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट्स को उखाड़ फेंक रहे हैं, और उधर सिंध के भीतर भी कराची की सड़कों पर स्थानीय नागरिकों का लावा फूट चुका है। लेकिन इन सबसे भी बढ़कर जो सबसे बड़ा भयानक संकट इस भीषण गर्मी के पीक सीजन में पाकिस्तान के सिर पर साक्षात तांडव कर रहा है, वो है पानी की वो मार जिसने समूचे पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया है। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने पहलगाम आतंकी हमला होने के बाद से ही कड़ा और ऐतिहासिक रुख अपनाते हुए दशकों पुराने सिंध जल समझौते यानी इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरह सस्पेंड कर रखा है, जिसके कारण पाकिस्तान के खेतों और शहरों तक जाने वाली लाइफलाइन नदियों का पानी जैसे ही थमा, वहां की जनता बूंद बूंद पानी और बिजली के लिए सड़कों पर त्राही त्राही कर रही है। बौखलाहट में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दुनिया के मंचों पर कभी गीदड़ भभकी दे रहे हैं तो कभी वैश्विक संस्थाओं के सामने कटोरा फैलाकर हस्तक्षेप की भीख मांग रहे हैं। लेकिन न्यू इंडिया के इस वाटर वीटो के सामने दुनिया का कोई भी देश उनकी मदद करने की स्थिति में ही नहीं है। पानी के इस अकाल के बीच जब हम पाकिस्तान की दिवालिया हो चुकी आर्थिक स्थिति का एक्सरे करते हैं तो पता चलता है कि यह मुल्क साक्षात विनाश की कगार पर खड़ा है। आईएमएफ की कड़ी शर्तों के बोझ तले दबे पाकिस्तान के पास
अपने विदेशी कर्ज की किस्तें चुकाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। मुद्रास्फीति और महंगाई आसमान चीर चुकी है और आटा दाल, रसोई गैस जैसी बुनियादी जरूरतें आज वहां के आम नागरिक की हैसियत से बाहर हो चुकी हैं। इतिहास गवाह है कि यदि किसी देश पर कोई शक्तिशाली दुश्मन देश अपनी समूची सेना के साथ बड़ी बेदर्दी से हमला भी कर दे तो भी इतनी बड़ी तबाही नहीं हो सकती जितनी आज पाकिस्तान के भीतर खुद ब खुद मची हुई है। और यही वो असली सच है जो साफ गवाही दे रहा है कि यह महज कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि भारत की कूटनीति के पर्दे के पीछे चल रहे ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की वो अदृश्य और फौलादी मार है जो बिना कोई युद्ध लड़े दुश्मन को भीतर से खोखला करके मटियामेट कर रही है। अतः इनपुट्स और ताजा घटनाक्रमों के धरातल पर आज की हमारी स्पष्ट भविष्यवाणी यही है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की अदृश्य मार के चलते पाकिस्तान अब अपने इतिहास के सबसे काले और अंतिम विनाश चक्र में प्रवेश कर चुका है। एक तरफ पीओके की खुली बगावत, डूरंट लाइन पर तालिबान से छिड़ा सीधा युद्ध, बलूचिस्तान सिंध में भड़का गृह युद्ध, और दूसरी तरफ भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किए जाने के बाद पानी की बूंद बूंद को तरसता और आईएमएफ के सामने फैला यह दिवालिया कटोरा, ये सभी मिलकर पाकिस्तान के अस्तित्व को ही अब झकझोरने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के सामने आज जो संकट खड़े हैं वे किसी एक मोर्चे से नहीं आए। सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, जल संसाधन, सीमाई संघर्ष और आंतरिक असंतोष, ये सभी एक ही समय पर सामने दिखाई दे रहे हैं। आने वाला हर एक दिन इस मुल्क के लिए और अधिक बदतर, खौफनाक और विनाशकारी होता जाएगा जब तक कि पाकिस्तान पूरी तरह घुटनों के बल रेंगने पर मजबूर नहीं हो जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने इस पूरे क्षेत्र की अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है। सीमा पार कार्रवाई और जवाबी कदम दिखाते हैं कि यह विवाद केवल सीमित सुरक्षा अभियान नहीं बल्कि लंबे समय तक चलने वाली अस्थिरता का संकेत है। किसी भी राष्ट्र का वास्तविक संकट तब शुरू होता है जब सरकार को एक ही समय पर सेना, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और आंतरिक व्यवस्था चारों मोर्चों पर संसाधन लगाने पड़े। वैसे पाकिस्तान के इस विनाशकाल, भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किए जाने के ऐतिहासिक मास्टर स्ट्रोक, सभी प्रांतों में बगावत की आग और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की इस अदृश्य मार को लेकर आपकी अपनी खुद की क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? क्या आपको भी लगता है कि बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान को इस कदर घुटनों पर ला देना ही मोदी के न्यू इंडिया की अचूक चाणक्य नीति है? जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय सनातन धर्म की।